पादप जगत। पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को शामिल किया गया है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कीटभक्षी पौधे हैं। इनके उदाहरण है ब्लेडर बर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये कीटभक्षी पौधे हैं। अमरवेल, जिसको कसकुटा कहते हैं, परजीवी है। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं देखने को मिलती है। द्विगुणित बीजाणुद्विद अवस्था तथा दूसरी अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था। इन दोनों में ही पीढ़ी एकांतरण होता है, जिसको पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इसमें युग्मनज से युग्मक से युग्मकोद्भिद तथा युग्मकोद्भिद से युग्मनज और युग्मनज से बीजाणुद्भिद बनते हैं। इस तरह से युग्मनज से बीजाणुद्भिद विकसित होता है और इस तरह से एक प्रक्रम बन जाता है और इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। जंतु जगत। जंतु जगत को एनिमेलिया किंगडम कहते हैं। इसके जीव विषमपोषी होते हैं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। इनमें भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहित करने की क्षमता होती है। इनमें प्राणी संपोषण पाया जाता है और इनकी वृद्धि एक निर्दिष्ट पैटर्न पर होती है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं। विटेकर अपने वर्गीकरण में अकोशिक जीवों यानी अकोशिक जीव 3 हैं: वायरस, वायरोइड और लाइकेन। वायरस, वायरोइड और लाइकेन, इनको यह अपने वर्गीकरण में स्थान नहीं दे सका, उनका उल्लेख नहीं कर सका। ये तंबाकू मोज़ेक वायरस है। हरा हरा कैप्सिड है, प्रोटीन का बना हुआ है और ये छोटी छोटी जो दिखाई दे रखी है, ये कैप्सोमियर है। कैप्सिड अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जो कैप्सोमियर कहते हैं। और ये आरएनए है, सिंगल स्टैंड आरएनए तंबाकू मोज़ेक वायरस का है। और ये जीवाणु भोजी विषाणु यानी जीवाणु का भक्षण करने वाला वायरस है। इसको बोलते हैं जीवाणु भोजी विषाणु यानी बैक्टीरियोफेज। इसका हेड है, ये कॉलर है, ये आच्छद है और ये तंतु पुच्छ है। अब हम देखते हैं कि जो वायरस है, वायरस अकोशिक जीव है और यह सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होता है। और जब मेजबान कोशिका में जाता है तो मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपनी प्रतिकृति बनाते हैं और मेजबान कोशिका को मार देते हैं। वायरस शब्द का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। पाश्चर डीजे इवानोवस्की ने 1892 में पाश्चर डीजे इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणु को वायरस नाम दिया और यह वायरस बैक्टीरिया के फिल्टर से भी छिन जाता है। एम.डब्ल्यू. बिजेरिनेक ने 1898 में बताया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित कर देता है। और एम.डब्ल्यू. बिजेरिनेक ने इस तरल रस को, इस संक्रामक रस को संक्रामक जीवित तरल कहा, यानी कंटेजियम बाइनम फ्लूइडम नाम दिया। फिर इसके बाद 1935 ईस्वी में W.M. स्टैनली ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और रवेदार वायरस में मुख्य रूप से प्रोटीन होती है।
और यह कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहता है। वायरस एक अविकल्पी परजीवी है, अर्थात जब तक ये अपनी मेजबान कोशिका में नहीं जाता तब तक यह निष्क्रिय रहता है। मेजबान कोशिका के बाहर यह सजीव नहीं रहता, निर्जीव रहता है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त यानी कि आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है और किसी एक वायरस में या तो फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, या फिर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा। दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं, या तो फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा वायरस में। वायरस केंद्रक प्रोटीन और उसका आनुवंशिक वायरस का केंद्रीय प्रोटीन यानी न्यूक्लियर प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होते हैं। सभी पादपों में पाए जाने वाला वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, जबकि जंतुओं में पाया जाने वाला वायरस सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अब हम देखते हैं बैक्टीरियल वायरस। तो बैक्टीरिया के वायरस को हम जीवाणुभोजी विषाणु कहते हैं। इस वायरस का आनुवांशिक पदार्थ डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। इसका आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है और इसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, और ये छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है जिसको कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर न्यूक्लिक एसिड यानी आनुवंशिक पदार्थ को सुरक्षा प्रदान करता है, और कैप्सोमियर कुंडलित अथवा बहुफलक ज्यामिति के रूप में हो सकते हैं। वायरस के द्वारा होने वाले रोग है मम्प्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और एड्स। पौधे में मोजेक रोग होता है जिसमें पौधे की पत्तियां मुड़ जाती है, कुंचित हो जाती है, पीली हो जाती है, सिराएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, पौधा बौना हो जाता है तथा अवरुद्ध वृद्धि होने लगती है। ये इसके लक्षण है। वीरोइड की खोज सन 1971 में टियोडाइनर ने की थी। ये एक संक्रामक है और यह वायरस से भी छोटा है, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर नामक रोग होता है। वीरोइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए यह वीरोइड के नाम से जाना जाता है। वीरोइड के आरएनए का आणविक भार कम था। लाइकेन, अगला है लाइकेन। लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच का सहजीवी संबंध है। कवक के भाग को माइकोबायोन्ट कहते हैं, कवकांश कहते हैं, और शैवाल के भाग को शैवालांश कहते हैं। शैवाल स्वपोषी होता है और कवकांश परपोषी होता है। शैवाल और कवक के बीच का सहजीव संबंध होता है, और जब इनको एक दूसरे को देखा जाता है तो इन दोनों जीवों को अलग अलग पहचानना संभव नहीं होता है। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। लाइकेन में शैवाल पोषण प्रदान करता है, यानी पोषण प्रदान करता है, और कवक जल व खनिज लवण उपलब्ध कराता है शैवाल को। तो इसके साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है।